वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। हम डॉक्टर साहब से ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रहे थे कि जो बीमारियां ज़्यादा हैं अदर देन स्ट्रेस, डॉक्टर साहब पानी की क्वालिटी जो है, हवा हमारी पोल्यूटेड होती जा रही है, इसमें जो एयर और वाटर बॉर्न डिजीज़ है, इससे कोई तरीका से पानी उबाल के पी लो या क्या इससे बेसिक टोटके तो कुछ बताएं। जो पानी उबाल के पी लो, पानी धूप में रखे तो भी उबल जाता है सर? धूप आती है फ्लैट्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, छत पे दूसरे काम के लिए जाते हैं तो पानी उबालने भी जा सकते हैं। नहीं, छत पे सब नहीं जा सकते। हम लोग सब अल्लाह ताला के रहम करम पर बस जिंदा हैं। हम लोग बात करते थे क्वालिटी ऑफ लाइफ की, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ लाइफ की। एब्सोल्युटली, क्वालिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या और लाइफ भी जाने की कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे लाइफ का भी। तो इसलिए जिस हालात के अंदर आप इस वक्त हैं, इस वक्त दुआ गो यही है कि हम सब अपने अपने आसाब को कंट्रोल करके रखें, अपने शऊर को सही करके रखें और सही डायरेक्शन पे सोचें। ये मत सोचें पहले दूसरा ठीक हो फिर मैं ठीक हूँगा, तो शायद हम बेहतर हो जाएं। डॉक्टर साहब ये एक पोल्यूशन तो हर जगह है ना, किस चीज़ में पोल्यूशन नहीं है? जहनों में सबसे ज़्यादा है, और जब तक वो नहीं ठीक होगी हमारे जहन मुंजमद हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं। अब मैं इसको आखिर में सीरियस कर दूंगा। आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से, वहाँ इंसानी ज़िंदगी की तो खैर जो कीमत है माशाल्लाह वो तो है, वहाँ तो जानवरों की भी बड़ी कीमत है। अगर किसी कुत्ते को सड़क पे गाड़ी मार जाए तो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आता है। वहाँ क्या कि उनके खून में कोई ज़्यादा कीमत है क्या है? देखें जी, जो अगर आप घर में 1 दर्जन केले ले आएँ, उसमें से 6 खाए जाएंगे, 6 ख़राब हो जाएंगे, होता है ना। या अगर आप 1 पीटी किन्नू ले आएँ, खाएंगे उसमें से आप आधे ख़राब होते हैं। तो जब आबादी ज़्यादा होगी तो आधे तो ख़राब होने। मैं खुश हो गया, मैं कहा पार्लियामेंट की बात कर कह रहा हूँ ना, आबादी ज़्यादा है, आधे तो ख़राब होने हैं। और आधे अब जब बिलियंस के अंदर हों तो मिलियंस के अंदर हों तो आपको नज़र आते हैं सब खराब। उन आधों का कसूर तो कोई नहीं था ना जी, खाने वाले का कसूर था, उसने उसको क्यों नहीं खाया? नहीं, बात एक सादी सी ये है कि आप लाए क्यों। हाँ, जब आप आबादी बढ़ाएंगे ये मसाइल तो बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब 60 साल पहले आप जिन जगहों की बात कर रहे हैं वहाँ आबादी आप ज़रा हिसाब लगा लीजिए कि कराची की आबादी बहुत से मुल्कों से ज़्यादा है, और मुल्क इस रकबे से कराची से बड़े हैं। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर चीज़ों की कदर होगी। अगर आप 1 डब्बा स्ट्रॉबेरी का लाएंगे, सब बच्चे शौक से खाएंगे, 4 लाएंगे, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, हम आबादी घटाओ मुहिम शुरू करें फिर? करनी चाहिए। कैसे शुरू करें डॉक्टर साहब, बताएं हमें जी, हम कैसे शुरू करें? रोकना तो अपनी जगह, घटाओ मुहिम इसलिए कि हमें फिर पार्क्स बनाने होंगे, लोगों को एक्टिविटीज़ के लिए तरफ लेकर आना होगा। जब वो स्ट्रेस में रहेंगे, हड़तालें रहेंगी, घर में रहेंगे तो बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि गरीब का सबसे बड़ा रिक्रिएशन बस यही है, सस्ता। बिल्कुल ठीक है। खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। पार्क हमने कराची में बहुत बनाए, पिछली 10 सालों में बहुत पार्क बने हैं। पॉपुलेशन इंसिडेंटली उसी हिसाब से बढ़ी है, पता नहीं क्यों। इस पर खैर हमें अल्लाह डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे। जी, आप दवाइयों की क्वालिटी भी हमने बात कर ली, आप लोगों ने डॉक्टर्स को जो इतना वो भी किया। एक सेल्स रैप की ज़िंदगी के सबसे बड़े, क्योंकि एक इंश्योरेंस रैप जो होता है बेचारा और एक जो फार्मास्यूटिकल का, उसकी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है ना। एग्जैक्टली। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उसमें? चैलेंजेस जो है सेल्स रैप को जो है बहुत होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। इसमें देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक तो आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें आपकी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपके पास नॉलेज बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा जो है वो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे। तो कॉम्पिटिटर्स का जो शेयर लेना होता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप डॉक्टर को अपनी जो है प्रोडक्ट बता के और दूसरे से आप अपना शेयर ले रहे हैं, वो चैलेंज होता है एक मेडिकल रैप के लिए। तो और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी है जो फील्ड फोर्स को अपने जो है मेडिकल रैप्स को जो है इतना ट्रेन कर देती है स्मार्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल ट्रेनिंग बजट्स होते हैं हमारे फील्ड फोर्स के, उस पर आप टाइम टू टाइम उनको रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराते रहते हैं, ट्रेंड भी करवाते रहते हैं। देखिए, बात हो रही थी आपसे अभी ब्रेक में भी हुई थी कि फार्मास्यूटिकल्स और फिर डॉक्टर्स, फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, फिर अवेयरनेस, फिर पेशेंट्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी फार्मास्यूटिकल की स्टैंडिंग बेस्ड करती है फील्ड फोर्स पे। अगर हमारी फील्ड फोर्स उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की डॉक्टर की नॉलेज होती है, तो फिर जो है आपके वहीं से जो है आपके जो है एक अनएथिकल मार्केटिंग शुरू हो जाती है। एक देखिए, मैं जाऊंगी तो मैं डॉक्टर से अगर फुल फ्लैश नॉलेज के साथ गई, पूरे एथिक्स के साथ गई, तो डॉक्टर से मैं वही बात करूंगी जो मेरी नॉलेज में है, जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है।
इंडस्ट्री का चल रहा है, एकेडमिक्स का चल रहा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी। लेकिन ये आपके डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे। तो मैं हमेशा पीपल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करती हूँ। जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ या बात होती है तो वो डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो फील्ड फोर्स हैं, जो रैप्स हैं, वो अनट्रेंड बहुत होते हैं। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी अब कार्डियोवैस्कुलर की आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास अगर बात कर रहे हैं आप किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आपकी बैकग्राउंड नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारा टाइम है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ जाने से पहले आपने एक तो बड़ी अच्छी बात बता दी, जो बेतहाशा डायम डजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ रही हैं इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस, इसको रोक तो आप नहीं सकते, आपके और मेरे इख्तियार में शायद नहीं है, मगर अगर इनको कोई डायरेक्शन दी जाए प्रॉपर और कोई एथिक्स के ऊपर अगर आपको जल्दी से कुछ अगर कहना चाहें। भी शैला ने बहुत अच्छी बात की कि अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है नॉलेज का, वहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस आती हैं। Absolutely. राइट। तो मैं अपने फिजिशियन दोस्तों से बात कर सकता हूँ कि कम से कम एक SOP बना लें और उन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की मेडिसिन लिखें कि जो अपने घर में वो इस्तेमाल कर सकें, अपने बच्चों के लिए कर सकें। बस इतना सा कर लें, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर, बिकॉज बड़े कम लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं और दिल से बात करते हैं। यू आर इंडीड वन ऑफ दोज। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया शैला, बिकॉज एथिक्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे डेली प्रैक्टिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ पर्सन, अ मैन और अ वुमन इज़ नोन बाय अ सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो वो अपने लिए बनाता है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपका बहुत शुक्रिया। ख़ाज़िन नज़रा, आपका बहुत शुक्रिया। लव दाई नेबर एंड प्लीज़ कंट्रोल द पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब ने आज बता दिया है, डॉक्टर साहब ने बेस बता दी है, लेकिन प्लीज़ पार्क बनाएं, अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लगाएं और खेलने पे प्रमोट करें, खुद भी खेलें। कल मुलाकात होगी एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह आपसे। आज सुबह अली सलमान, थैंक यू वेरी मच।